इस वक्त हमारे मुल्क में ये जो सर्कस लगाई हुई है, ये वो लोग हैं 30 साल से इन्होंने इस मुल्क को लूटा। ये अमीर तरीन हो गए और कौम को कर्जों में डुबा दिया। अब इनको मुश्किल पड़ गई है। ये चाहते हैं कि मैं किसी तरह नैब को ख़त्म कर दूं ताकि इनकी चोरी बच जाए। 30 साल मुल्क लूटने वालों ने सर्कस लगाया। अपोजिशन नैब के खात्मे की ख्वाहिशमंद, PDM वाले जितने मर्जी जलसे कर लें, किसी को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ बाहर बैठकर फौज के खिलाफ साजिशों में मसरूफ। मीर जाफर और मीर सादिक को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। वज़ीर आज़म का हाफिजाबाद में खिताब। 73 साला मुल्की तारीख में किसी ने मेरी तरह इस्लाम का मुकदमा नहीं लड़ा। इमरान खान का मौलाना फजल रहमान को भी चैलेंज। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपने ही इन लोगों को इनका हक मांगना सिखाया और एहतसाब को अपनी ताकत करार दिया। जिस तरह आपने NRO देने से अपोजिशन को इनकार किया तो उन्होंने नारा लगाया कि वोट को इज़्ज़त दो। इनको खुद याद नहीं है कि इनके दौर में वोट को कितनी इज़्ज़त मिलती रही है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने वोट के मुक़द्दस को खुद ही पामाल किया है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने खुद वोट का तकद्दुस पामाल किया। वज़ीर आज़म हर मुश्किल में सुरखरू हुए, हमेशा उसूली सियासत की। माजी के हुक्मरान खिदमत के बजाय सिर्फ अदाकारी करते रहे। उस्मान बुस्तार का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। वज़ीर आज़म लाहौर से हाफिजाबाद जाते हुए अचानक पाकपतन पहुंच गए। इमरान खान की हज़रत बाबा फरीद मसूद गंजशकर के मज़ार पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई, मुल्क की सलामती और खुशहाली की दुआएं। बेहतर लॉजिस्टिक्स से दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मौसर जवाब दिया जा सकता है। इससे ऑपरेशनल तैयारियों में भी इजाफा होता है। सिपाह सालार का लाहौर कोर की तनसीबात का दौरा। चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टाफ्स लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बासी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान भी हमराह थे। हथकड़ियां खोल दी, आज से नवाज शरीफ हमारा मुखालिफ है। सनाउल्लाह ज़ाहरी का नून लीग छोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान। डसना नून लीग की कायद की फितरत, भगोड़ा लीडर नहीं होता। लंदन से वापस आएं और मुकाबला करके दिखाएं। साबिक वज़ीर आज़म को चैलेंज, फौज पर तनकीद मोदी का एजेंडा करार। नवाज शरीफ बगावत का बीज बो रहे हैं। अब्दुल कादिर बलोच का कोयटा में कारकुनों से खिताब। अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की बातचीत करने वाले ग्रोह के साथ हमारा रहना मुमकिन नहीं है। मेरी बाप भी कब्र से अगर बाहर निकल के मुझे आके कह दे कि ये वो अपना फैसला वापस लें तो ये कभी भी वापस नहीं। नैब लाहौर ऑफिस के बाहर पत्थराव का केस। चोंग पुलिस ने ख्वाजा इमरान नज़ीर को गिरफ्तार कर लिया। हंगामा आराई में मुलव्विस गाड़ी शनाख्त कर ली। पुलिस का मौक़िफ़ पकड़ धकड़ से वाज़े हो गया। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, लीगी MPA की तनकीद। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को रोजगार की फराहमी मंशूर की बुनियाद। खित्ते के आवाम को हक़ मिल्कियत दिलवाएंगे। नया सूबा भी बना कर दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो का दयामिर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान में धांधली का शोर, लीगी क़यादत का इतराफ़ शिकस्त। हमेशा धांधली करने वालों का बावेला कारगर साबित नहीं होगा। अवाम पूछ रही हैं 5 साल कुछ नहीं किया, अब क्या करेंगे। शिबली फराज की तनकीद। नाअहल लीग के पास झूठ के सिवा कुछ नहीं। मसाइल की बुनियादी वजह आपकी लूट मार है। करप्शन के सवाल का हर सूरत जवाब देना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी, शहबाज गिल पुरुम्मीद। बिलावल भुट्टो ने एक बड़ा जोरदार बयान दिया है। 30 दिसंबर से 20 फरवरी तक पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं चलेगी। नवाज शरीफ और मरियम साहबा जिस तरफ सियासत को लेके जा रही हैं वो सियासत एक बंद गली की तरफ जाती है। नैब
केसेस और NRO के अलावा तमाम चीज़ों पर बातचीत और मशावरत और डायलॉग के लिए तैयार हैं। 5 साल इमरान खान इंशाल्लाह पूरा करेगा। बिलावल भुट्टो का बयान जोरदार, 20 फरवरी तक पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं चलेगी। नवाज शरीफ और मरियम की सियासत बंद गली की तरफ जा रही है। सियासी मुखालिफिन से NRO के अलावा हर चीज पर बात हो सकती है। वजीर आजम मुद्दत पूरी करेंगे, शेख रशीद का दावा। करदू गिलगित शाहरा बंद, मरियम नवाज इस्लामाबाद वापस पहुंच गईं। लीगी रहनुमा भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए कल फिर गिलगित जाएंगी। मरियम औरंगजेब की तस्दीक। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की कमीशन के जरिए तहकीकात कराने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी बेंच 24 नवंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। उस्मान बुज़दार माजी के हुक्मरानों की तरह झूठे दावे नहीं करते। वजीर आला पंजाब हकीकी अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत में पसमानदा अजला तरक्की की जानिब गामजन हैं। फिरदौस आशिक आवान। चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में बेहतरी, कोरोना टेस्ट भी मनफी। मरियम नवाज की सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। काफ लीग के रहनुमा की जल्द सेहतयाबी की दुआ। मौलाना फजलुर रहमान का परवेज इलाही को फोन। चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। PSP कल बागे जिना कराची में मैदान लगाएगी। गवर्नेंस का बुरा हाल, मुल्क ऑटो पर चल रहा है। हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई में अवाम पिस रहे हैं। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना से अलार्मिंग सूरत हाल, 1502 नए मरीज। अब तक 3,41,753 शहरी मुतासर। मोहलिक वायरस से मजीद 20 अफराद जान से गए। तादाद 6,943 हो गई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 16,912 हो गई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जोर पकड़ने लगी। इस्लामाबाद में भी केसेस में मुसलसल इजाफा। अस्पतालों में पेशगी इंतजामात मुकम्मल। तिब्बी अमला अलर्ट। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची में इंतजामिया का एक्शन। जिला वस्ती में मास्क न पहनने वालों की शामत आ गई। हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज करने वाले 26 अफराद को फीकस 500 रुपए जुर्माना। सुपर पावर का नया हुक्मरान कौन? फैसले का इंतजार, दुनिया बेकरार। जो बाइडन 264 इलेक्टोरल वोट्स लेकर आगे। टारगेट पूरा करने के लिए मजीद 6 वोट दरकार। ट्रंप 214 वोट लेने में कामयाब। पेंसिल्वेनिया में गिनती कई रोज तक जारी रहने का इम्कान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना सज्जाद और मैं हूं उमर दराज। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाजा की। खबरें तफसील के साथ बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए बात करेंगे सनाउल्लाह ज़ाहरी की, जिनका कहना है कि नवाज शरीफ की बेरुखी शुरू से थी। लोगों ने कहा था कि नवाज शरीफ से खैर की तवक्को ना रखें। नवाज शरीफ को बलोचिस्तान में कोई नहीं जानता था। अपनी पार्टी को नून लीग में जम किया। मजीद उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के लिए दिन रात मेहनत की। नवाज शरीफ से कहा कि बलोचिस्तान में हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। हमारी फितरत में दंग मारना है लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को। तुमने तो अपने मोहसिनों को नहीं छोड़ा। जिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छाइयाँ की है, सबको तुमने जो है वो डसा है। ये बलूचिस्तान हमारा है। सुन लो नवाज शरीफ, अभी भी दिखाएंगे, आने वाले इलेक्शन में भी हम दिखाएंगे कि बलूचिस्तान तुम्हारा है या बलूचिस्तान बलोचों का है। इधर आओ ना। बीमारी का बहाना करके जाके उधर बैठे हो। आर्मी चीफ को टारगेट करते हैं, उसको DGI को टारगेट करते हैं। ये तो सरासर जो है वो मोदी के एजेंडे पे काम कर रहा है। जनरल साहब ने तो रिजाइन कर दिया है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, उससे रिजाइन करता हूँ और
हम आज से नवाज शरीफ के उसी तरह मुखालिफ हैं, उसी तरह हम उसकी मुखालफत करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। जबकि अब्दुल कादिर बलोच ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने पाक फौज के अफसरान को बगावत पर उकसाया। नवाज शरीफ बगावत का बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि अब मजीद मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं रह सकता। मेरी फैसले की मेन वजह वो है ये अपील जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अफवाज पाकिस्तान से की कि आप लोग जो हुक्म दिया जाए उसको आईनी और गैर आईनी होने की स्टैंडर्ड पर परखें और फिर उसके ऊपर अमल करें। ये एक बगावत को जन्म देने वाली चीज़ है। मैं पाकिस्तान फौज की वजह से जो कुछ हूँ पाकिस्तान की फौज की वजह से हूँ। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की बातचीत करने वाले, इस किस्म की अपील करने वाले ग्रोह के साथ मैं रहूं और मैं उनका साथी रहूं और उनके साथ में रहूं। इस वजह से मैंने इसकी बुनियाद के ऊपर मैंने उसी दिन अपना फैसला कर लिया। वो फौज के अंदर बगावत की बीज बोने वाली, इसका अगर मेरा चीफ भी कहेगा, मेरी बाप भी कब्र से अगर बाहर निकल के मुझे आके कह दे कि ये वो अपना फैसला वापस लें तो ये कभी भी वापस नहीं लूंगा। के बाद मैं नहीं कहूँगा कि लोग इसके साथ रहे या न रहे, लेकिन हमारे साथ जो नवाब साहब के साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ और जिस किस्म की कार्रवाई हमारे साथ की गई, इसके बाद हमारा इस पार्टी में रहना मुमकिन नहीं है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.